हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। अप्सरा जैसी पत्नी दे दो, एक नहीं दो ले लो। आइए जाने ढपोर शंख की कहानी। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण अपनी गरीबी के कारण भिक्षाटन से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। जब परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी तो दिन भर मांगने पर भी गुजारा संभव न हो पाता। भुखमरी की नौबत आ गई। किसी ने उन्हें बताया कि समुद्र देवता यदि प्रसन्न हो जाएं, तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता समुद्र के तट पर पहुंचकर तपस्या करने लगे। समुद्र देवता ने ब्राह्मण की आर्त प्रार्थना सुनी, तपस्या से प्रसन्न हुए और ब्राह्मण के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण बोले, हे रत्नाकर, मुझ गरीब ब्राह्मण को अपने परिवार के भरण पोषण में कठिनाई उत्पन्न हो गई है। भीख मांगकर भी बच्चों का पेट भरने में असमर्थ हो गया हूँ। पूजा पाठ और अध्ययन करने का समय भी नहीं मिल पाता। मेरी इस समस्या का कोई समाधान कर दें प्रभु, मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं है। समुद्र ने ब्राह्मण को एक शंख देकर बताया, रोज स्नानादि करने के बाद पूजा पाठ से निवृत्त होकर पवित्र मन से जो भी इस शंख से मांगोगे वह फौरन उपलब्ध हो जाएगा। इसे ले जाओ और अपनी आवश्यकता की वस्तुएं इससे प्राप्त कर लेना। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर समुद्र को आभार प्रकट करते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में शाम हो गई और उन्हें एक वणिक के घर रुकना पड़ा। सायंकाल भोजन के लिए ब्राह्मण ने वह अद्भुत शंख बाहर निकाला, स्नान करके उसकी पूजा की और उससे भोजन प्रदान करने की प्रार्थना की। तत्काल ब्राह्मण के समक्ष स्वादिष्ट व्यंजनों का थाल आ गया। अपने मेजबान वणिक के परिवार के लिए भी भोजन की आपूर्ति ब्राह्मण ने उसी शंख के माध्यम से कर दी। चमत्कृत वणिक ने पूछा तो ब्राह्मण ने पूरी कहानी उसे सुना दी और निश्चिंत होकर सो गया। यह सब देखकर लालची वणिक के मन में लोभ का संचार हो गया था। उसने रात में सो रहे ब्राह्मण की पोटली से शंख चुराकर दूसरा साधारण शंख रख दिया। ब्राह्मण ने घर जाने की जल्दी में भोर में ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। घर पहुंचकर कई दिनों की भूखी पत्नी और बच्चों को ढांढस बंधाया और झट स्नान करके पूजा पर बैठ गए। शंख देवता का आवाहन करने पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचा। उल्टे पांव वणिक के पास पहुंचकर अपनी विपदा सुनाई। चतुर वणिक ने उन्हें सुझाया कि यह गड़बड़ जरूर समुद्र ने की होगी। कदाचित वह शंख एक बार प्रयोग हेतु ही बना रहा हो। भोले ब्राह्मण देवता समुद्र की तट पर जा पहुंचे, फिर से तपस्या प्रारंभ कर दी। इस बार समुद्र देव ने अपने भक्त की आवाज फौरन सुन ली, प्रकट हुए। ब्राह्मण ने पूरी कहानी सुना दी और समस्या के स्थायी समाधान की प्रार्थना की। सब कुछ जानकर समुद्र ने एक दूसरा शंख दिया और बोले, इसे ले जाओ। घर जाने से पहले पोटली से बाहर मत निकालना। इससे जो भी मांगोगे उससे दूना देने को तैयार रहेगा। ब्राह्मण दूनी प्रसन्नता से घर लौट पड़े। राह में अंधेरा हुआ, उसी वणिक के घर रुके। लालची वणिक तो प्रतीक्षा में था ही, खूब सत्कार किया और हाल पूछा। ब्राह्मण ने पूरी बात बताई और यह भी बता दिया कि दूसरा शंख घर ही जाकर बाहर निकालेगा। दूना देने की बात भी बता डाली। लोभी वणिक रात में जागता रहा। ब्राह्मण के सो जाने के बाद उसने पोटली से शंख निकाला और उसके स्थान पर पहले वाला शंख रख दिया। ब्राह्मण देवता सवेरे मुंह अंधेरे उठकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। वणिक ने अगले दिन जल्दी जल्दी स्नान करके नया शंख निकाला और पूजनोपरांत अपनी इच्छित वस्तुओं की लंबी फेरलिस्ट पढ़नी शुरू कर दी। महल जैसा मकान दे, शंख से आवाज आई, एक नहीं दो ले लो। वणिक प्रसन्न होकर मांगने लगा, अप्सरा जैसी पत्नी दे। फिर आवाज आई, एक नहीं दो ले लो। सर्व गुण संपन्न पुत्र दे, एक नहीं दो ले लो। 7 घोड़ों वाला रथ दे, एक नहीं दो ले लो। एक राजा का राजपाट दें, एक नहीं दो ले लो। सूची बढ़ती गई और दूने का वादा होता गया। अंततः वणिक बोला, अब मैं थक गया।
मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस कुछ और समय बीता तो सामान प्रकट होने की प्रतीक्षा अब व्याकुलता में बदलने लगी। परेशान होकर वणिक ने शंख से पूछा, आप कैसे दाता हैं जी? पहले वाले शंख ने तो जो भी मांगो तुरंत दे दिया था। शंख हंसकर बोला, अरे मूर्ख, देने वाला शंख तो वही था जिसे उसका असली अधिकारी ले गया। मैं तो बोलता भर हूँ, अहम ढपोर शंखनम वदामि च ददामि न। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।